लोजपा रामविलास से जुड़ा एक एक शख्स पूछ रहा है, अचानक से शांभवी चौधरी को क्यों टिकट दिया चिराग पासवान ने। क्या मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को टिकट मिलने के लेकर कोई बड़ी डीलिंग हुई है लोजपा रामविलास और जदयू के बीच? क्या चिराग पासवान अपने पांचों सीट पर बिहारी फर्स्ट के अभियान में अपने साथ अपने कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले किसी योग्य व्यक्ति को खड़ा करना मुनासिब क्यों नहीं समझा उन्होंने? ये सभी सवाल बिहार के राजनीतिक गलियारों में कौंध रहे हैं। आप देखते रहिए आगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार में लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज उठी है। एनडीए के द्वारा सभी 40 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी की जा चुकी है। लोजपा रामविलास को 5 सीटें एनडीए के द्वारा सीट बंटवारे के तहत दी है, जिसमें हाजीपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया तथा समस्तीपुर हैं। लोजपा रामविलास के समस्तीपुर सीट की प्रत्याशी शांभवी चौधरी को लेकर लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा हाजीपुर के प्रत्याशी चिराग पासवान लगातार ट्रोल के शिकार हो रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर सीट से चिराग पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। शांभवी चौधरी के ससुर आचार्य किशोर कुणाल हैं, जिनका सवर्ण समाज, खासतौर पर भूमिहार समाज एवं बिहार के सनातन धर्म से जुड़े सभी लोगों के बीच एक बड़ी प्रतिष्ठित पहचान है। महावीर मंदिर ट्रस्ट के संचालक हैं आचार्य किशोर कुणाल। देश स्तर पे उनकी प्रतिष्ठा है। सनातन धर्म से जुड़े जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, सभी जगह आचार्य किशोर कुणाल की मजबूत पकड़ बताई जाती है। उनकी बहू तथा मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी को चिराग पासवान ने चुनाव मैदान में समस्तीपुर से उतारा है। दरअसल नीतीश कुमार के साथ अब तक रहे 36 के आंकड़े को समाप्त करते हुए चिराग पासवान बैकफुट पर आ गए और बैकफुट पर आने के बाद उन्हें शांभवी चौधरी को टिकट देना पड़ा। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस चर्चे के आशय जमकर लग रहे हैं कि चिराग पासवान, जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव के पहले से सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था, लगातार सीएम नीतीश कुमार को उन्होंने निशाने पे लिया। नल जल योजना में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही। 2020 में लोजपा रामविलास के द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशियों के वजह से बिहार में जदयू विधानसभा में नंबर 3 की पार्टी बन गई। इतना ही नहीं, जदयू ने भी चुनाव के उपरांत लोजपा से खासा बदला लिया। चिराग पासवान की पार्टी में बड़ी टूट हुई। उनके चचा पशुपति पारस अन्य सभी 4 सांसदों के साथ अलग हो गए। अपने पार्टी में अकेले चिराग पासवान इकलौते एमपी बच गए। इन सब के बावजूद सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ चिराग पासवान के तेवर में कोई कमी नहीं आई। लेकिन अचानक से बिहार में लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के उपरांत जब एनडीए के द्वारा सीटों का बंटवारा किया गया और चिराग पासवान को 5 सीटें मिली, तो वैशाली में भी वीना सिंह, जो कि निवर्तमान सांसद हैं, उन्हें ही चिराग पासवान ने टिकट दिया, जबकि वे भी पशुपति पारस के साथ उनकी पार्टी को छोड़कर गई थी। राजेश वर्मा एक बड़े व्यवसायी के पुत्र हैं, उन्हें खगड़िया सीट से उन्होंने चुनावी समर में उतारा है। और शांभवी चौधरी, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनके दादा महावीर चौधरी भी विधायक और मंत्री रह चुके थे, पुराने कांग्रेसी थे। अशोक चौधरी भी कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और कांग्रेस से वे जदयू में आए। और जिन दिनों सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर होकर चिराग पासवान बैटिंग कर रहे थे, उस समय सीएम नीतीश कुमार की तरफ से चिराग पासवान पर राजनीतिक आक्रमण का जिम्मा अशोक चौधरी ने ही उठा रखा था। लेकिन जब टिकट बंटवारे के समय आया तो अशोक चौधरी अपनी बेटी के लिए लोजपा रामविलास के कोटे से समस्तीपुर सीट पाने में कामयाब रहे। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं बिहार के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही हैं। कहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस टिकट के पीछे
बड़ी डीलिंग हुई है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक जानकारों का दावा है कि इस टिकट के लिए चिराग पासवान को मजबूर किया गया। चिराग पासवान संघ के दबाव में आकर शांभवी चौधरी को सीट देने में विवश हुए। एक तरफ तो सीएम नीतीश कुमार के तरफ से शांभवी चौधरी को टिकट दिलाने के लिए दबाव की बातें कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ शांभवी चौधरी जिनके ससुर आचार्य किशोर कुणाल महावीर मंदिर ट्रस्ट के संचालक हैं, बिहार समेत देश में अच्छी मजबूत प्रतिष्ठा रखते हैं, पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक पहुंच है वह भी शांभवी चौधरी को टिकट मिलने का एक बड़ा कारण बनी। और शांभवी चौधरी को, जो कि लोजपा से जिनका कोई नाता चुनाव अभी के पूर्व तक नहीं था, उन्हें अचानक से समस्तीपुर सीट से जो टिकट मिला है उसको लेकर लोजपा के भी कई नेता मायूस दिख रहे हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर जो काफिला चिराग पासवान के साथ निरंतर बिहार के कोने कोने में घूमता रहा, उनमें जो लोग शामिल थे उनमें से किसी को भी चिराग पासवान ने अपने पार्टी को मिले 5 लोकसभा सीटों में किसी एक सीट के लिए भी प्रत्याशी बनाने योग्य नहीं समझा। वैशाली में वीना सिंह को पुनः टिकट दिया गया, जो पशुपति पारस के साथ चिराग पासवान को अकेला पार्टी में छोड़कर जा चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ जमुई सीट में चिराग पासवान ने अपने बहनोई अरुण भारती को उतारा है। तो देखिए, चिराग पासवान 5 सीट पर प्रत्याशी की घोषणा कर चुके हैं। शांभवी चौधरी को जो सीट मिली है उससे चिराग पासवान के इमेज पर गहरा असर पड़ा है, क्योंकि चिराग पासवान लंबे समय से नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति कर रहे थे और उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके खासम खास समझे जाने वाले अशोक चौधरी की पुत्री को टिकट देकर उन्होंने एक तरह से स्पष्ट कर दिया कि वे शायद नीतीश कुमार के समक्ष घुटना टेक चुके हैं। इस मुद्दे पर चिराग पासवान का अभी तक कोई बयान नहीं आया है। जहां तक सवाल यह है कि शांभवी चौधरी को समस्तीपुर से टिकट मिला है, जबकि शांभवी चौधरी की शादी सवर्ण समाज में हुई है। उनके पति सायन कुणाल आचार्य किशोर कुणाल के पुत्र हैं। जमुई सीट से एक ऐसे ही उम्मीदवार अर्चना रविदास आरजेडी से भी उतरी हैं, जिनके पति मुकेश यादव हैं, जो खुद दलित समाज से नहीं आते हैं। तो चिराग पासवान के 5 सीटों पर प्रत्याशियों के घोषणा किए जाने के बाद पार्टी के अंदर खाने में बेहद हलचल मची हुई है। इस चुनाव में चिराग पासवान को किस प्रकार के भीतरघात का सामना करना पड़ेगा यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान के करीबियों की माने तो 5 सीट लोजपा रामविलास जीतने जा रही है। जमुई, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर तथा खगड़िया 5 सीट पर चिराग पासवान की आर्मी मैदान में उतर गई है। बीजेपी के वोट बैंक पर पूरा भरोसा है, जदयू का भी साथ मिल रहा है, चूँकि जदयू के बड़े नेता हैं अशोक चौधरी, उनकी पुत्री को जब लोजपा रामविलास ने टिकट दिया है तो निश्चित तौर पे लोजपा रामविलास के सभी प्रत्याशी जो 5 सीट पर खड़े रहेंगे उन्हें जदयू से किसी प्रकार के भीतरघात का खतरा फिलहाल टल गया है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, दोनों तरफ से पहलवान अखाड़े में उतर रहे हैं। देखना मुनासिब होगा कि कौन किसको चित करता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम खबरों को लेकर हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।